हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल farmatheory.com पर। आज का हमारा वीडियो है जो अभी नर्सिंग एंड फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोसाइटी, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर। ये जो हॉस्पिटल है ये पूर्णतः कम्प्लीटली कोविड-19 डेडिकेटेड पेशेंट के डेडिकेशन के लिए बनाया हुआ हॉस्पिटल है। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप कितनी पोस्टें हैं, कितनी इसमें पे स्केल है, टर्म एंड कंडीशंस क्या है, आपको अप्लाई कैसे कैसे करना है। तो इसलिए आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ में और शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो ये वैकेंसी आई हुई है इसका पे जो अप्लाई है वो आपको ईमेल के थ्रू करना है। आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पोस्ट के लिए आपको एक ईमेल आईडी दी हुई है। आपको उस ईमेल आईडी पे ही मेल करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसके अलावा कोई किसी तरह की आपको हार्ड कॉपी कहीं पे भी सबमिट नहीं करनी है और ना ही आपको कोई अदर मोड ऑफ आपको सबमिशन यूज करना है, जैसे स्पीड पोस्ट, कुरियर, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको एक ईमेल करना है जो कि आपको स्पेसिफिक ही आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ पे ईमेल करना है। और ये जो हॉस्पिटल है ये कोविड-19 पेशेंट्स के लिए बनाया हुआ हॉस्पिटल है। ये भी आपको फ्रेंड्स ध्यान में रखना है, कोविड-19 पेशेंट्स के लिए ही बनाया हुआ हॉस्पिटल है। और जो वैकेंसी आई है ये पूर्णतः कॉन्ट्रैक्ट पे है। ये पूर्णतः कॉन्ट्रैक्ट पे है। जो कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियल रहेगा वो रहेगा 28 फरवरी 2021 तक। लेकिन इसका जो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म है वो 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी इसमें परफॉर्मेंस उनको कैसी लगी है। और 5 साल का जो आपका एक्सटेंशन होगा वो हर साल होगा और हर साल आपको नया कॉन्ट्रैक्ट फाइल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसकी अब डेट के बारे में। तो एप्लीकेशन की जो डेट है वो 7 मई से शुरुआत हो चुकी है फ्रेंड्स। 7 मई 2020 से एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है इसमें 22 मई है। मात्र 15 दिन का इन्होंने टाइम दिया है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको जल्दी ही अप्लाई करना पड़ेगा और ओनली आपको ईमेल ही करना है। ईमेल के अलावा आपको कोई और दूसरा मोड आपको यूज में नहीं लेना है। तो वैकेंसीज बहुत सारी आई हुई है इसके अंदर। हम इसमें बात करेंगे सिर्फ नर्सिंग और फार्मासिस्ट के बारे में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है, तो ये अपने काम की नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर भी है, प्रोफेसर है, मेडिकल ऑफिसर है। अब बात आती है नर्सिंग ऑफिसर्स की। तो नर्सिंग ऑफिसर में टोटल जो वैकेंसी है वो है 209। इसके बाद में हम बात करेंगे फार्मासिस्ट की। 209 के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी 87, एससी के 31, ओबीसी 56, एसटी 15 और ईडब्ल्यूएस के 20 कैंडिडेट इसमें इनको लेने हैं। तो पे स्केल जो रहेगा नर्सिंग ऑफिसर का वो रहेगा 4600 पे ग्रेड। तो फ्रेंड्स, पे स्केल आप देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत अच्छा पे स्केल है। और वैकेंसी का नंबर है आपका 5/20। और आपको अप्लाई करना कैसे है, इसमें लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक फॉर्म दिखाया गया है, वो आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिलअप करके भेजना है। और ये जो ईमेल आईडी है इस ईमेल आईडी पर ही आपको भेजना है। अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करना है और आप अगर इच्छुक हैं स्टाफ नर्स में अप्लाई करने के लिए, तो ये जो वैकेंसी आपको ईमेल दिया हुआ है norgsh@gmail.com पे आपको ईमेल करना है। तो आपको ईमेल करते ही वो आपका फॉर्म है जो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने फार्मासिस्ट की। और आगे वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि आपको अप्लाई कैसे कैसे करना है और कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। बात करें फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट की 4 वैकेंसी है, 3 अनरिजर्व्ड है और 1 है ओबीसी की। और ये पे स्केल है इनका। और अगर आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये आपका ईमेल एड्रेस है phrgssh@gmail.com पे। तो यहाँ पे आप जैसे ही मेल करोगे तो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। जीमेल के अलावा आपको किसी तरह का कोई भी मोड आपको अप्लाई करने के लिए यूज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम होगा या मेरिट बेस पे रहेगा, वो भी आप अब देख लेते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में देख लें। तो नर्सिंग के अंदर आपको जीएनएम, अगर आपने जीएनएम की हुई है विद 5 ईयर एक्सपीरियंस आपको चाहिएगा। जीएनएम विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस है जो आपका कम से कम 200 बेड के हॉस्पिटल में
होना चाहिए। आपके पास अगर 200 बेड के हॉस्पिटल का अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है और जीएनएम आपने किया हुआ है तो आप स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है या पोस्ट बेसिक नर्सिंग आपने की हुई है तो इसके साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा 200 बेड का। मिनिमम टू मिनिमम 200 बेड का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है और ये डिग्री है तो आप नर्सिंग ऑफिसर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो इसमें जो मिनिमम मैक्सिमम एज है वो 50 ईयर्स है। 50 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए है। एससी, एसटी, ओबीसी और अदर जो भी रिलैक्सेशन है वो भी आपको अप्लीकेबल रहेगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नर्सिंग के बाद में बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट की। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि आपको अप्लाई करने के बाद में इसमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। तो फार्मासिस्ट के अंदर आपको जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बी फार्मा। कम से कम आपके पास बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए और आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस एज ए फार्मासिस्ट आपको कंपलसरी है। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम टू मिनिमम 200 बेड का है। 200 बेड का हॉस्पिटल का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास बी फार्मा की डिग्री है तो आप फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज है जो 50 ईयर की है, 50 साल तक की एज के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एससी, एसटी और ओबीसी और जितने अदर रिजर्वेशन है वो इसमें एप्लीकेबल रहेंगे और अकॉर्डिंगली आपको एज के अंदर भी रिलैक्सेशन रहेगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन होगा जो कि आपका और आप राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड सोसाइटी के बीच में होगा। और ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है आपको वेबसाइट पे जाके देख लेनी है कि इसमें सीटें हैं वो कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको एसटी, एससी और ओबीसी कैंडिडेट उनको नहीं मिलते हैं तो वो जो सीट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के होने की वजह से वो जनरल कैटेगरी से भी भर सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस में जो रिलैक्सेशन है वो भी मिल सकता है अगर उनको डिजायर्ड कैंडिडेट नहीं मिले तो। ये जो नॉर्मल सी टर्म एंड कंडीशन है ये आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। तो फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट या किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए किसी तरह की कोई भी आपको एप्लीकेशन फीस सबमिट नहीं करनी है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको बस एक फॉर्म भरना है, फॉर्म के साथ में आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको एक ईमेल पे मेल कर देना है और आप वहाँ पे अप्लाई कर दोगे। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें कंप्लीटली मेरिट बेस पे रहने वाला है। जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उस एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपका ये मेरिट लिस्ट बनने वाली है। इसमें और किसी तरह का कोई भी प्रोसेस नहीं होने वाला है। जितनी भी आपके ग्रेजुएशन, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या फार्मेसी एग्जाम के अंदर परसेंटेज है उस परसेंटेज के बेस पे ही आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो फ्रेंड्स इसमें किसी तरह की एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी है, परसेंटेज के बेस पे आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा आप इंडियन सिटीजन होना जरूरी है आपके लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी जब तक एडवर्टीजमेंट की लास्ट डेट है तब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर तब तक आपकी वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके अलावा नर्सिंग, फार्मेसी के जो कोर्सेज है वो रिस्पेक्टिव काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। और एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो उनका जो सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्मे के अंदर बना होना चाहिए, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है फ्रेंड्स, आपको जब वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप देखते हैं इसमें फॉर्म के अंदर क्या क्या भरना है। ड्यूटी आवर्स का भी इसमें दे रखा है कि आपको 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करनी है एक दिन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको भरना है और एज ए पीडीएफ आपको अपलोड करना, जीमेल पे भेजना है।
यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ अटैच करना है जिस पे आपके साइन करने हैं, आपका नाम एड्रेस वगैरह सब भरना है, जो भी आपके वो भरना है सब, कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है। अगर कोई आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है तो वहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख सकते हैं, लेकिन आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है कोई भी कॉलम। फिर आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, जैसे डिग्री 10वीं से स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप 10th का लिखोगे, 10th के बाद में आप 12th का लिखोगे, 12th के बाद में आपकी एक जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे लिखोगे। जितनी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपको पहले बैचलर डिग्री लिखनी है, उसके बाद में मास्टर डिग्री आपको लिखनी है। और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है कि आपने कहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है, किस पोस्ट पे आप थे, कब से लेके और कब तक का एक्सपीरियंस आपके पास है। आपके पास एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको 1 नंबर 2 नंबर डाल के यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस ऐड कर देना है। और जो डॉक्यूमेंट आपको ईमेल करने हैं उसमें आपको डिग्री डिप्लोमा की मार्कशीट्स हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, और अगर आप कहीं पे एम्प्लॉई हो, कहीं पे अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ से आपको एनओसी भी सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा एज प्रूफ भी आपको सबमिट करना है। और इसके बाद में डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पे आपको यहाँ पे साइन करने हैं, और साइन करके आपको इसका प्रिंट आउट जो साइन लेंट करके आपको इसकी पीडीएफ कॉपी बनानी है। पीडीएफ कॉपी बना के आपको जो रिस्पेक्टिव जो जीमेल थे वहाँ पे जीमेल पे आपको फॉरवर्ड कर देनी है। यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है जहाँ से आप बिलोंग करते हो, और डेट जिस दिन आपने अप्लाई किया है। और इतना करके आपको ये जो फॉर्म है ये जीमेल एड्रेस पे आपको जीमेल कर देना है, और जीमेल करते ही आपका जो फॉर्म है वहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद में जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी बेस पे मेरिट बन जाएगी, और मेरिट जो है वो वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर आपका उसमें नंबर आता है तो आप जाके वहाँ पे इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हो 28 फरवरी 2021 तक के लिए। 28 फरवरी 2021 के बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू हो सकता है, और मैक्सिमम जो टाइम पीरियड रहेगा वो 5 साल का रहेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, और अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट है आपके पास जल्द से जल्द पहुँच के। धन्यवाद।